बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दिए गए नामों से उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना, और उसमें हमने अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के हवाले से सीखा था कि अगर उनके नाम दिए जाएं तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं। तो आज हम कुछ मज़ीद क्लासेस के कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ेंगे कि उन कंपाउंड्स के अगर नाम दिए जाएं तो हम उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो अल्कोहल्स की हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक अल्कोहल है 2-मिथाइल 1-पेंटेनॉल। तो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका ये है कि पहले आप आखिरी लफ्ज़ पढ़ें। आखिरी लफ्ज़ है 1-पेंटेनॉल। अब पेंटेनॉल जो लफ्ज़ है इसमें पेंटेन हमें बता रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम है, और 1 ओल ये हमें बता रहा है कि जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ एक OH ग्रुप अटैच है। तो अब सबसे पहले आपने ये करना है कि 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के ज़रिए ड्रा करना है, किसी एक तरफ से नंबरिंग कर देनी है और कार्बन नंबर 1 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करके OH अटैच कर देना है। उसके बाद पीछे चलें, 1-पेंटेनॉल से पीछे है 2-मिथाइल। तो अब जो कार्बन नंबर 2 है उसके साथ भी एक बॉन्ड ड्रा करें और फिर उसको लेबल कर दें CH3 से। तो इस तरह मिथाइल ग्रुप ड्रा कर दिया। नाम में मज़ीद कोई ग्रुप नहीं है। तो अब आखिर में ये करें कि ये जो चेन के कार्बन्स हैं इनके साथ इतने इतने हाइड्रोजन लगा दें कि इनके 4-4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। अब मसलन ये जो पहला कार्बन है इसके हमें 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, एक नीचे और एक बाएं। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दें। अगले कार्बन के 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन लगा दें। इससे अगले के 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इससे अगले के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा दें। और ये जो आखिरी है इसका 1 बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर आ गया 2-मिथाइल 1-पेंटेनॉल का। एक और एग्जांपल है 3-इथाइल 2-हेक्सेनॉल। 3-इथाइल 2-हेक्सेनॉल अगला स्ट्रक्चर है। इसमें आखिरी लफ्ज़ है 2-हेक्सेनॉल। हेक्सेन हमें बता रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम है। तो आप 6 कार्बन एटम की चेन ड्रा करें और फिर 2 ओल कार्बन नंबर 2 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको OH से लेबल कर दें। फिर 2-हेक्सेनॉल से पीछे है 3-इथाइल। कार्बन नंबर 3 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको CH3 से लेबल कर दें। उसके बाद चेन के कार्बन्स के साथ इतने इतने हाइड्रोजन लगा दें कि इनके 4-4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, दूसरे के साथ 1, तीसरे के साथ 1, चौथे के साथ 2, पांचवें के साथ 2, छठे के साथ 3। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CHOH CH3। ये स्ट्रक्चर आ गया 3-इथाइल 2-हेक्सेनॉल का। एक और एग्जांपल है 2,3-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेनॉल। आखिरी लफ्ज़ है 1-ब्यूटानॉल। ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन, और 1 ओल का मतलब है कार्बन नंबर 1 के साथ OH। तो आप क्या करें कि 4 कार्बन की चेन ड्रा करें, किसी एक तरफ से नंबरिंग करें और कार्बन नंबर 1 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करके उसको OH के साथ लेबल कर दें। फिर 1-ब्यूटेनॉल से पीछे है 2,3-डाइमिथाइल।
तो आप 2 मिथाइल ड्रा करें, एक कार्बन नंबर 2 के साथ और एक 3 के साथ। यहाँ स्ट्रक्चर में मैंने दोनों 2 के साथ कर दिए, तो आप इस नाम को 2,2 पढ़ लें, 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। तो कार्बन नंबर 2 के साथ 2 बॉन्ड ड्रा करें, एक ऊपर ड्रा कर दें, एक नीचे ड्रा कर दें और दोनों को CH3 के साथ लेबल कर दें। उसके बाद चेन के कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन लगा दें ताकि उनके 4-4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। तो पहले कार्बन के 2 बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। दूसरे के 4 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। तीसरे के साथ 2 हाइड्रोजन, चौथे के साथ 3 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH2 CCH3 CH3 CH2OH। इसके बाद हम एल्डिहाइड्स की तरफ चलते हैं। एल्डिहाइड्स के स्ट्रक्चर ड्रा करना फ्रॉम गिवन नेम्स। तो इसमें पहला नाम है 2 मिथाइल पेंटेनल। आखिरी लफ्ज़ है पेंटेनल। पेंटेनल 2 बातें बताएगा। पेंटेन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है और आखिर में Al का मतलब है कि इस मालिक्यूल में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ होते हैं। तो आपने करना यह है कि 5 कार्बन वाली चेन ड्रा करें, किसी एक तरफ से नंबरिंग करें और जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ एक डबल बॉन्ड ड्रा करें और एक सिंगल बॉन्ड ड्रा करें। डबल बॉन्ड को लेबल कर दें O से और सिंगल बॉन्ड को लेबल कर दें H से। तो इस तरह ये बन जाएगा CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। अब पेंटेनल से पीछे है 2 मिथाइल। तो कार्बन नंबर 2 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको CH3 से लेबल कर दें। इसके बाद चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें। तो स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये 2 मिथाइल पेंटेनल का स्ट्रक्चर आ गया। अगला है हेक्सेनल। हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन और Al एल्डिहाइडिक ग्रुप है। 6 कार्बन की चेन ड्रा करें, किसी एक तरफ से नंबरिंग करें और पहले कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड H लगा दें। CHO ग्रुप बन गया। हेक्सेनल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब ये करें कि कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें ताकि इनकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। तो स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। फिर एक और है 3 इथाइल हेप्टेनल। हेप्टेन 7 कार्बन और अल एल्डिहाइड। 7 कार्बन की चेन ड्रा करें, नंबरिंग करें जिधर से मर्ज़ी है और कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगाएं। इसके बाद पीछे है 3 इथाइल। तो कार्बन नंबर 3 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें C2H5 या फिर उसको आगे इस तरह CH2 CH3 बना दें। आप CH2 CH3 को इकट्ठा C2H5 भी लिख दें तो भी ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये स्केलेटन बन गया 3 इथाइल हेप्टेनल का। अब आखिर में ये करें कि चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स कीटोन में से लेते हैं। मसलन 4 इथाइल 3 हेप्टेनोन। आखिरी लफ्ज़ है 3 हेप्टेनोन। हेप्टेन 7 कार्बन और 3 ओन। 3 ओन का मतलब है कार्बन नंबर 3 के साथ कीटो ग्रुप है। तो आपने 7 कार्बन की चेन ड्रा करनी है, किसी एक तरफ से नंबरिंग कर दें। अब कार्बन नंबर 3 को कीटो ग्रुप बनाना है तो आप ये करेंगे, कार्बन नंबर 3 के साथ डबल बॉन्ड ड्रा करेंगे और उस डबल बॉन्ड को लेबल कर देंगे O के साथ।
कार्बन नंबर 3 के साथ डबल बॉन्ड ड्रा किया और उसको O से लेबल कर दिया, तो ये इस तरह कीटो ग्रुप बन गया। तो अब कार्बन नंबर 3 जो है वो कीटो ग्रुप है। अब पीछे चलें, पीछे लिखा हुआ है 4 इथाइल, तो कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड ड्रा करें और फिर उसको लेबल कर दें CH2CH3 या C2H5। उसके बाद एज यूजुअल आखिर में चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर लें ताकि उनकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो जाए। एक और एग्जांपल है 3 हेक्सेनोन, हेक्सेन 6 कार्बन 3 ऑन, कार्बन नंबर 3 पे कीटो ग्रुप, 6 कार्बन की चेन ड्रा की, नंबरिंग की, कार्बन नंबर 3 के साथ डबल बॉन्ड ड्रा किया और O से लेबल कर दिया। ये 3 हेक्सेनोन का स्केलेटन बन गया। 3 हेक्सेनोन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें, ये 3 हेक्सेनोन का स्ट्रक्चर बन गया। एक और है 4 आइसोप्रोपाइल 2 ऑक्टेनोन, ऑक्टेन 8 कार्बन 2 ऑन, कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप, 8 कार्बन की चेन ड्रा करें, किसी एक तरफ से नंबरिंग करें और कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड ड्रा करके उसको लेबल कर दें O। फिर पीछे है 4 आइसोप्रोपाइल, कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड ड्रा करें और फिर उसको इस तरह लेबल कर दें CH3 ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये 4 आइसोप्रोपाइल 2 ऑक्टेनोन का स्केलेटन आ गया। अब चेन के कार्बन्स के साथ कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर लें, तो ये 4 आइसोप्रोपाइल 2 ऑक्टेनोन का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से। पहली एग्जांपल है 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। आखिरी लफ्ज़ है हेक्सेनोइक एसिड। ये हमें दो बातें बता रहा है कि चेन में 6 कार्बन है हेक्सेन और ओइक एसिड, इस चेन में एक COOH ग्रुप मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH। तो आप 6 कार्बन ड्रा करें, किसी एक तरफ से नंबरिंग करें। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो एल्डिहाइडिक ग्रुप की तरह हमेशा कार्बन नंबर 1 पे ही होते हैं। तो 6 कार्बन ड्रा करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद, जो पहला कार्बन है उसके साथ आप एक डबल बॉन्ड ड्रा करें और एक सिंगल बॉन्ड ड्रा करें। डबल बॉन्ड को लेबल कर दें O से और सिंगल बॉन्ड को लेबल कर दें OH से। जिस तरह एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड को O से लेबल किया था और सिंगल बॉन्ड को H से लेबल किया था, यहाँ H की बजाय OH से लेबल कर दें। तो इस तरह ये जो पहला कार्बन है ये बन गया COOH। अब हेक्सेनोइक एसिड से पीछे है 2 मिथाइल, तो कार्बन नंबर 2 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको CH3 से लेबल कर दें। आखिर में फिर चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें। अगला नाम है पेंटेनोइक एसिड। पेंटेन 5 कार्बन, ओइक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 1, 5 कार्बन की चेन ड्रा करें और कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH ड्रा करें। पेंटेनोइक एसिड के अलावा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें, तो पेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH2 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 COOH। अगली एग्जांपल है 3 इथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड में ब्यूटेन 4 कार्बन और ओइक एसिड कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, 4 कार्बन की चेन ड्रा की, किसी एक तरफ से नंबरिंग की और कार्बन नंबर 1 के साथ एक डबल बॉन्ड ड्रा किया, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को लेबल किया O से, सिंगल बॉन्ड को लेबल किया OH से। ब्यूटेनोइक एसिड से पीछे है 3 इथाइल,
कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड ड्रा किया और उसको लेबल कर दिया C2H5 या CH2CH3। अब आखिर में चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर लिया। इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं एस्टर्स और साल्ट्स में से। तो पहली एग्जांपल है इथाइल ब्यूटेनोएट। इथाइल ब्यूटेनोएट में आखिरी वर्ड है ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट में ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, तो आप 4 कार्बन वाली चेन ड्रा करें। 4 कार्बन की चेन ड्रा की। अब जो कार्बन नंबरिंग करें और जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड ड्रा करें और एक डबल बॉन्ड ड्रा करें। डबल बॉन्ड को भी O से लेबल करें और सिंगल बॉन्ड को भी O से लेबल करें। दोनों को O से लेबल करें। अब ब्यूटेनोएट से पीछे जो अलग वर्ड है वो है इथाइल। इस इथाइल का मतलब है कि इथाइल ग्रुप सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच है। जो हमने सिंगल बॉन्ड के ज़रिए ऑक्सीजन ड्रा किया उसके साथ इथाइल अटैच है। तो अब आप ये करें कि इस ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच कर दें, बॉन्ड ड्रा करें और लेबल कर दें C2H5। मज़ीद नाम में कोई कुछ भी नहीं है, तो आप बस चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें। कार्बन नंबर 1 सिर्फ C आएगा, कार्बन नंबर 2 के साथ 2 हाइड्रोजन, 3 के साथ भी 2 हाइड्रोजन और 4 के साथ 3 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 CH2। आगे इसको हम पढ़ लेंगे COO, इकट्ठा पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे C2H5। एक और देखें मिथाइल इथेनोएट। इथेनोएट में इथेन 2 कार्बन की चेन ड्रा करें। किसी एक कार्बन को 1 कह दें, एक को 2 कह दें। कार्बन नंबर 1 के साथ एक डबल बॉन्ड O लगाएं, एक सिंगल बॉन्ड O लगाएं। फिर इथेनोएट से पीछे मिथाइल है। ये मिथाइल ऑक्सीजन के साथ अटैच है। सिंगल बॉन्ड जो O लिखा था उसके साथ CH3 लगा दें थ्रू अ सिंगल बॉन्ड और फिर जो कार्बन्स हैं उनको हाइड्रोजन के साथ फिल कर दें। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा मिथाइल इथेनोएट का। इसी तरह जो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके स्ट्रक्चर भी एस्टर की तर्ज पे ही ड्रा किए जाते हैं। तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक एग्जांपल है सोडियम प्रोपेनोएट। आखिरी वर्ड है प्रोपेनोएट। प्रोपेन 3 कार्बन की चेन ड्रा करें। नंबरिंग करके कार्बन नंबर 1 के साथ एक डबल बॉन्ड ड्रा करें, एक सिंगल बॉन्ड ड्रा करें। डबल बॉन्ड को भी O से लेबल कर दें, सिंगल बॉन्ड को भी O से लेबल कर दें। जो सिंगल बॉन्ड के साथ O है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दें। अब इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम आयन लिख दें क्योंकि प्रोपेनोएट से पीछे सोडियम है, तो इसके साथ लिख दें Na पॉजिटिव। आखिर में चेन के कार्बन्स के साथ को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें तो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 COO Na। ये सोडियम प्रोपेनोएट है। एक और है पोटाशियम एसीटेट। एसीटेट अब कॉमन नेम है। बहरहाल ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल एस्टर ग्रुप होता है। तो आप 2 कार्बन वाली चेन ड्रा करें और बाकी वही स्टेप्स फॉलो करें कि कार्बन नंबर 1 के साथ एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O। साल्ट में साथ ये भी किया करें कि जो सिंगल बॉन्ड O हो उस पर नेगेटिव चार्ज लिख दिया करें और फिर उसके साथ पॉजिटिव आयन लगा दिया करें जो नाम में मौजूद हो। यहाँ नाम में पोटाशियम है तो ऑक्सीजन के साथ के पॉजिटिव लिख दें और फिर चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन के साथ फिल कर दें तो स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 COO। ये पोटाशियम एसीटेट है। फिर इसी तरह सोडियम फार्मेट है। फार्मेट 1 कार्बन पर मुश्तमिल एस्टर ग्रुप है। तो आप डायरेक्ट C लिखें
फिर उसी के साथ एक डबल बॉन्ड ड्रा करें, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ भी ओ लेबल करें, सिंगल बॉन्ड के साथ भी ओ लेबल करें, सिंगल बॉन्ड ओ पर नेगेटिव चार्ज लगाएं और फिर उसके साथ Na पॉजिटिव लिख दें। तो फिर जो वाहिद कार्बन है उसके साथ देख लें, अगर उसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन लगा दें, एक हाइड्रोजन आएगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा HCOONA। ये सोडियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर है। फिर एक और है पोटाशियम सक्सीनेट, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट आया। सक्सीनेट भी कॉमन नेम है, इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। आप 4 कार्बन एटम की चेन ड्रा करें। अब जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है उनके साथ एक एक डबल बॉन्ड ड्रा करें और एक एक सिंगल बॉन्ड ड्रा करें। डबल बॉन्ड्स को भी ओ से लेबल करें, सिंगल बॉन्ड्स को भी ओ से लेबल करें। दोनों कार्बन में यही करना है, फर्स्ट के साथ भी और फोर्थ के साथ भी। और फिर जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है उन दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक पोटाशियम आयन लिख दें, के पॉजिटिव। और फिर आखिर में चेन के कार्बन्स को हाइड्रोजन के साथ फिल कर लें। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बन जाएगा OKCO CH2CH2COO। ये है पोटाशियम सक्सीनेट। और फिर ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये नाम दिए गए इनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, लेकिन जो असाइनमेंट है वो यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अभी हम जिन कंपाउंड्स के नामों से स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़े हैं उन्हीं के जो चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज हैं उनमें से नॉमेनक्लेचर के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ स्विच होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की एक्सरसाइज है पेज नंबर 415 पर। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें मुख्तलिफ कॉमन नेम, ज़्यादातर कॉमन नेम दिए गए हैं, तो कॉमन नेम भी इनके डिस्कस होते जाएंगे और स्ट्रक्चर भी साथ साथ में ड्रा करूँगा या बताऊँगा किस तरह ड्रा करना है। अब पहला पार्ट ये तो बहुत आसान है, एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O H को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। बी पार्ट में है फिनाइल एसिटल्डिहाइड। अब इस तरह के जो नाम होते हैं इन्हें रिप्लेसमेंट जो नॉमेनक्लेचर की टाइप है उसे रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इस नॉमेनक्लेचर का प्रिंसिपल ये है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे ग्रुप्स के साथ रिप्लेस कर दें तो वो जो नया फार्मूला आएगा वो पहले वाले का डेरिवेटिव होगा। तो जिस तरह स्ट्रक्चर एक का स्ट्रक्चर दूसरे से डिराइव है तो नाम भी इसी तरह डिराइव कर लिया जाए। और डिराइव इस तरह किया जाए कि जो ग्रुप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं उन ग्रुप्स को मेंशन कर दिया जाए और बाकी जो पेरेंट नेम है उसी को यूज़ किया जाए। तो अब यहाँ पर वही कुछ हो रहे हैं। तो अब मैं आपके सामने एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी ड्रा करता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं एसिटल्डिहाइड है। अब बी पार्ट में नाम दिया गया है फिनाइल एसिटल्डिहाइड। अब उसके लिए आपने ये करना होगा कि जो ये वाला कार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन
को रिप्लेस करना होगा फिनाइल ग्रुप के साथ, यानी एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग लिखना होगा। तो आप एक हाइड्रोजन हटाकर या तो लिख दें C6H5 और या फिर आप ड्रा कर दें बेंजीन रिंग। अब ये एसिटल्डिहाइड है और ये मैं ड्रा कर रहा हूँ फिनाइल एसिटल्डिहाइड को, इसके साथ एक बॉन्ड ड्रा किया और फिर ये बेंजीन रिंग। अब ये बन गया फिनाइल एसिटल्डिहाइड। इसमें 2 इजाफी चीज़ है, यानी 2 मेंशन नाम भी करें तो ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होगा एसिटल्डिहाइड में फिनाइल की और कोई पोजीशन हो ही नहीं सकती, और कोई कार्बन है ही नहीं जहां ये ग्रुप आ सके। इसके बाद है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड भी आप जानते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजीन रिंग हो उसके साथ CHO ग्रुप। तो ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ग्रुप। इसके बाद है फुरफुरल। फुरफुरल भी एक स्पेशल नेम है। फुरफुरल का IUPAC नेम एक मिनट, आई थिंक ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनेगा। फुरफुरल, बल्कि ये इसका स्ट्रक्चर भी आप ये देखिएगा, मैं ड्रा करता हूँ। ये फुरान का डेरिवेटिव है, ये फुरान है। फुरान के साथ अगर ऑक्सीजन से नेक्स्ट कार्बन के साथ CHO ग्रुप लगा हो तो इसे फुरफुरल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है फुरान 2 कार्बल्डिहाइड। इसके बाद है 2 ब्यूटीनल। अब 2 ब्यूटीनल के लिए आप क्या करेंगे, 4 कार्बन ड्रा करें, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड OH लगा दें, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। फिर 2 ब्यूटीनल का मतलब है कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें और फिर कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें। और फिर अगला है सिनामेल्डिहाइड। ये स्पेशल नेम है, ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था जब एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो इसे आप देख लीजिएगा। फिर है बीटा मिथॉक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ब्यूटाइल एल्डिहाइड 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड को ड्रा कर लेना है, 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड को। अब लिखा हुआ है बीटा मिथॉक्सी। अब एल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। CHO ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन एटम बॉन्डेड हो एक या एक से ज़्यादा, तो उन कार्बन्स को बीटा कार्बन्स कहते हैं। तो बीटा मिथॉक्सी का मतलब है कि बीटा कार्बन के साथ एक OCH3 ग्रुप लगा है, तो आप बीटा कार्बन के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और इसको लेबल कर दें OCH3 से। ये बन गया बीटा मिथॉक्सी
ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इसके बाद अगला नाम है गैमा एसिटाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इसमें भी ब्यूटाइल एल्डिहाइड और गैमा एसिटाइल। अब गैमा कार्बन कौन सा होता है? बीटा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है उसे गैमा कहते हैं। अब ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, और ये वाली कार्बन गैमा होगी। तो अब गैमा एसिटाइल, गैमा कार्बन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगा है। एसिटाइल ग्रुप कहते हैं COCH3 ग्रुप को। तो आप गैमा कार्बन के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और इसको लेबल कर दें COCH3। COCH3 को ज़रूरी नहीं कि आप डिटेल में ड्रा करें, आप जस्ट लेबल कर दें COCH3। तो ये बन गया गैमा एसिटाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। आप इसे बेशक सिंपल लेबल कर दीजिएगा COCH3 बारल, मैंने इसे डिटेल में ड्रा किया है। इसके बाद है एसीटोन, कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर। इससे नेक्स्ट है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के साथ COCH3 ग्रुप लगा हो तो उसे एसिटोफिनोन कहते हैं। इससे अगला है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन भी एरोमेटिक कंपाउंड है। कीटो ग्रुप के साथ अगर दो बेंजीन रिंग हो तो इसे बेंजोफिनोन कहते हैं। ये इस तरह होगा, दरमियान में C डबल बॉन्ड O है और उस कार्बन के साथ दो बेंजीन रिंग अटैच है। ये है बेंजोफिनोन। इससे अगला बेंजाइल फिनाइल कीटोन। बेंजाइल फिनाइल कीटोन। तो अब ये ट्रिवियल सिस्टम आ गया कीटोन्स के नामों का। इसमें आपने ये करना होगा कि पहले C डबल बॉन्ड O ड्रा कर लें, C डबल बॉन्ड O। अब नाम है बेंजाइल फिनाइल कीटोन, तो इस C डबल बॉन्ड O के किसी एक तरफ बेंजाइल ड्रा कर दें और किसी एक तरफ फिनाइल। तो फिनाइल का मतलब है बेंजीन रिंग और बेंजाइल का मतलब है CH2 और आगे फिर बेंजीन रिंग। तो ये फिर इस तरह मैंने ड्रा कर दिया। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ ये फिनाइल ग्रुप आ गया और एक तरफ ये बेंजाइल ग्रुप आ गया, ये वाला। फिर इससे अगला है आइसोब्यूटाइल नियोपेंटाइल कीटोन। आइसोब्यूटाइल नियोपेंटाइल कीटोन। कीटोन ग्रुप लें, यही C डबल बॉन्ड O, एक तरफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप ड्रा करना है और एक तरफ नियोपेंटाइल।
नियोपेंटाइल क्या होगा? ये अब नियोपेंटाइल ग्रुप में CH2, आगे C और फिर C के साथ 3 मिथाइल, ये है नियोपेंटाइल। और फिर आइसोब्यूटाइल, तो कीटो ग्रुप के दूसरी तरफ ये ग्रुप ड्रा कर दिया, तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल कीटोन। इसके बाद अगला है टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन। फिर उसी तरह कीटो ग्रुप लें, कीटो ग्रुप के एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दें और दूसरी तरफ साइक्लोहेक्साइल ग्रुप यानी साइक्लोहेक्सेन रिंग लगा दें। इससे अगला है डाई आइसोब्यूटाइल कीटोन। कीटो ग्रुप लें और उसके दोनों तरफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दें। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, 4 कार्बन ड्रा करें, नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड O लगाएं, ये बन गया 2 ब्यूटेनोन। अब कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड ड्रा करें और उसे लेबल कर दें CH3 से, आखिर में कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर दें। इससे अगला है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेन रिंग ड्रा किया, 6 कार्बन वाला रिंग, किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें O से। अब ये जो रिंग कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगी, तो अब नंबरिंग करके जो कार्बन नंबर 3 है उसके साथ मिथाइल लगा दें। अब ये बन गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इससे अगला है 1,3 डाइफिनाइल 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन ड्रा करें, किसी एक तरह से नंबरिंग करें और कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड O लिखिए। उसके बाद 1,3 डाइफिनाइल, कार्बन नंबर 1 के साथ एक फिनाइल लगा दें यानी बेंजीन रिंग, और कार्बन नंबर 3 के साथ एक फिनाइल लगा दें। इससे अगला है 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, 5 कार्बन वाला रिंग ड्रा करें, साइक्लोपेंटेन, किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ड्रा करें और उसे लेबल कर दें O से। अब ये रिंग कार्बन 1 कहलाएगी। अब नाम में है 2,2 डाइमिथाइल, तो नंबरिंग करके किसी एक तरफ से कार्बन नंबर 2 के साथ 2 बॉन्ड ड्रा करें और दोनों को लेबल कर दें CH3 से। इससे अगला है, इससे आगे जो हैं ये एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स के बारे में जब हम रिएक्शंस के दौरान पढ़ेंगे तो इनके स्ट्रक्चर्स को भी कभी डिस्कस करेंगे। तो T पार्ट छोड़ दें, U छोड़ दें, V छोड़ दें। इसके बाद W को देखें। W है M एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेट एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप जानते हैं बेंजीन रिंग के साथ SO3H ग्रुप, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया और ये जो रिंग कार्बन है ये कार्बन 1। अब इसकी जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर एक एसिटाइल ग्रुप लगा दें। एसिटाइल ग्रुप का मतलब है COCH3 ग्रुप। XP छोड़ दें। उसके बाद Y को देखें, Y है 4 पे है 2 अमाइनो फिनाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। आखिरी ग्रुप है ब्यूटेनल, तो 4 कार्बन की चेन ड्रा करें और कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड O लगाएं।
ये बन गया 2 ब्यूटेनल, सॉरी ब्यूटेनल है, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड ओ लगाना है। डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, ये फर्स्ट कार्बन के साथ लगा दें। 4 कार्बन की चेन और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप, ये बन गया ब्यूटेनल। ब्यूटेनल से पीछे क्या है, 3 ऑक्सो, एल्डिहाइड कार्बन कार्बन 1 है, नंबरिंग करके जो कार्बन नंबर 3 है उसके साथ ऑक्सो ग्रुप लगाएं। तो कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें ओ से, तो ये ऑक्सो ग्रुप है। कीटो ग्रुप को ऑक्सो कहते हैं। तो कार्बन नंबर 3 पर ये ऑक्सो ग्रुप लगाया। अब पीछे है कार्बन नंबर 4 पे लगाना है 2 अमाइनो फिनाइल। कार्बन नंबर 4 के साथ ये करें कि एक बॉन्ड ड्रा करें, कार्बन नंबर 4 के साथ फिनाइल लगाएं। अब फिनाइल जिस कार्बन से चेन के साथ कनेक्ट हो रहा है, जिस कार्बन के साथ चेन के साथ जिस कार्बन के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हैं, उस कार्बन को अगर हम 1 कहें और फिर रिंग में नंबरिंग करें, तो जो कार्बन नंबर 2 है रिंग में, उसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा दें। तो अब ये कार्बन नंबर 2 हो सकती है या ये हो सकती है, जिसको मर्ज़ी कह दें। तो इधर फिर अमाइनो ग्रुप यानी लेबल कर दिया NH2। तो अब ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला, अब ये कहलाएगा 2 अमाइनो फिनाइल, इस ग्रुप का नाम है। और ये अटैच कहाँ पर है, ये कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है। अब ये इस तरह स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। ये है 4 2 अमाइनो फिनाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। और आखिर में फिर जो एक्स मैंने कहा था छोड़ दी, वाई हो गया, और आखिर में जी है क्लोरल। क्लोरल एक स्पेशल नेम है, इसका IUPAC नेम है ट्राईक्लोरो इथेनॉल, ये एक और नाम है ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो आपने करना ये है कि एसिटल्डिहाइड ड्रा करना है, जो कि हमारी पहली एग्जांपल भी थी। एसिटल्डिहाइड ड्रा करना है और क्या करना है कि एसिटल्डिहाइड में ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं इनकी जगह क्लोरीन लगा देने हैं। तो इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएंगे। आप चाहें तो तीनों बॉन्ड अलग-अलग ड्रा करें और चाहें तो सिर्फ लिख दें Cl3 CCl3, तो ये बन गया क्लोरल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजिंग IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दिए गए, इनके आपने नाम बनाने हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन है, कंडेंस फॉर्म में हो तो आपको पता है कि एक्सपेंड कैसे करना है। तो ये सारे आपने नाम ट्राई करने हैं। कुछ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आएंगे, तो आपने अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और अनसेचुरेटेड कीटोन के लिए भी पढ़े हुए हैं कि चेन के नाम में किस तरह मॉडिफिकेशन करनी है। एक इसमें M पार्ट है, उसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग है और आगे CH2 COCH3 ग्रुप है। तो इसमें आप रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर ले आएंगे। अगर यहाँ साइक्लोप्रोपेन रिंग ना होता तो CH2 के साथ एक और H होता, CH3 होता, और ये एसीटोन का मॉलिक्यूल होता। तो अब जब एक हाइड्रोजन की जगह साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आया है, तो आप इसको नाम दे देंगे साइक्लोप्रोपाइल एसीटोन। ये सारा वन वर्ड होगा। फिर इससे अगला जो N पार्ट है वो भी ऐसा है, साइक्लोपेंटेन रिंग है और आगे COCH3 ग्रुप है। तो ये भी एसीटोन का डेरिवेटिव है, लेकिन अब इसमें ये हम तरीका यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम कॉमन सिस्टम यूज़ करेंगे कि कीटो ग्रुप के दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं उन्हें अलग-अलग मेंशन करेंगे। तो
कीटो ग्रुप के एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ साइक्लोपेंटाइल है, तो आप लिखेंगे मिथाइल साइक्लोपेंटाइल कीटोन, ये इसका आप नाम बनाएंगे। ओ वाला देखें, ओ वाले में साइक्लोहेक्सेन है, उसके साथ डबल बॉन्ड ओ और नेक्स्ट कार्बन के साथ इथाइल। इसमें जो साइक्लोहेक्सेन जमा ऑक्सीजन है, इसको आप बेस नेम बनाएंगे साइक्लोहेक्सेनोन और इथाइल को अलहदा मेंशन कर देंगे, तो नाम बन जाएगा 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। फिर इससे अगला जो है, इसमें आप बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे और बाकी चेन को सिलेक्ट करके उसको जिस तरह चेन को नाम दिया जाता है उस तरह नाम देंगे। क्यू वाला छोड़ दें, आर भी छोड़ दें, उसके बाद एस भी छोड़ दें, और टी के बाद फिर इसमें यू आ जाता है। यू एक कीटोन है, इसका नाम आप बना लेंगे। तो ये फिर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाने चाहिए। तो बाकी जो क्लासेस का के हवाले से काम है वो फिर अगले लेक्चर में से अगले लेक्चर में इसी डिस्कशन को जारी रखेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के साथ कल दोबारा पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।